हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे स्वागत है। तो अब तक पिछली क्लासेस के अंदर हम मौलिक अधिकारों से जुड़े सभी प्रावधानों को समझते आए हैं। तो उसके कुछ प्रावधान रह गए थे, तो आज की हम क्लास में उन्हीं प्रावधानों को समझेंगे। यानी कि आज के इस क्लास के अंदर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति व शिक्षा के अधिकार को समझेंगे ठीक से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझते हैं। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों वाले सेक्शन में शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन है, यह वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 के तहत किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव, व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध करता है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 23 यह कहता है कि कभी भी भारत के अंदर किसी भी स्थिति में मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह से मानव को एक वस्तु की तरह बेचा व खरीदा नहीं जाएगा। साथ ही साथ बलात्श्रम नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी प्रकार से जो गलत काम होते हैं वह सभी नहीं किए जाएंगे। इसके तहत जो आते हैं वह बताया जाता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं लिया जाएगा। बेगार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से काम कराते रहना और उससे उसका पारिश्रमिक नहीं देना। तो अनुच्छेद 23 इसकी मना करता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 23 यह भी कहता है कि महिलाओं और बच्चों का गलत तरह से व्यापार में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके तहत वैश्यावृत्ति भी आती है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को दास बना के रखना, देवदासी प्रथा, ये सभी चीजें भी अनुच्छेद 23 के तहत ही आती है। और अनुच्छेद 23 इसी के साथ यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति का मानव दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उससे बलात्श्रम भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि मर्जी से अनचाहा काम नहीं करवाया जाएगा। जो काम होगा वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अनुसार होगा और उसके लिए भी उसे पे किया जाएगा। कभी भी किसी व्यक्ति को दास बना के नहीं रखा जाएगा और किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम भी नहीं लिया जाएगा। इन सभी चीजों के लिए संविधान का अनुच्छेद 23 मना करता है। वहीं इसके बाद अनुच्छेद 24 की बात कर लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों के कार्य में नियोजन को प्रतिषेध करता है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 24 यह कहता है कि किसी भी प्रकार के काम में बच्चों से का प्रयोग नहीं लिया जाएगा। पहले प्रावधान यह हुआ करता था कि किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की उम्र तक के लिए यह मना था कि वह किसी भी खतरनाक काम के अंदर नियोजित नहीं किया जाएगा। जैसे कि केमिकल्स का काम हो गया, बम पटाखों का काम हो गया, बीड़ी सिगरेट गुटखे इत्यादि की फैक्ट्री में ऐसे बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। यह पुराना प्रावधान था, लेकिन अब हाल ही में इसको संशोधित कर दिया गया है और 2016 में नया संशोधन अधिनियम आ गया था। तो 2016 के अधिनियम के अनुसार एक नई व्यवस्था देखने को मिली है। उसमें यह बताया गया है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को किसी भी प्रकार के काम में नहीं लिया जाएगा। पहले यह हुआ करता था कि बच्चे जो हैं वह सामान्य चीजों में काम कर सकते थे, सामान्य जगहों पर काम नहीं कर सकते थे, खतरनाक जगहों पर काम नहीं कर सकते थे, सामान्यों में वह काम कर सकते थे। लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी 14 साल का तक का बच्चा किसी भी प्रकार के व्यवसाय में काम नहीं करेगा। वहीं इसमें एक नई व्यवस्था और जोड़ दी गई है कि 14 से 18 साल तक के बच्चे कभी भी किसी भी खतरनाक काम में शामिल नहीं होंगे। यह भी एक नया प्रावधान इसमें ऐड कर दिया गया है। तो नए कानून के अनुसार दो व्यवस्थाएं समझनी है। पहली व्यवस्था यह है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल तक की उम्र का है वह किसी भी काम में नियोजित नहीं होगा। वहीं जिन बच्चों की उम्र 14 से 18 वर्ष की है वह काम तो कर सकते हैं, लेकिन वह खतरनाक काम नहीं कर सकते, जैसे कि बम पटाखे की फैक्ट्री में काम करना, बीड़ी सिगरेट का काम करना, केमिकल से भरी जगहों पर काम करना, इस तरह के काम ये लोग नहीं करेंगे। तो यह नई व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 24 है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें केवल अनुच्छेद 23 और 24 को ही समझना होता है और यही दोनों इसके तहत होते हैं। तो हम दोनों ने यह ठीक से समझ लिया है। तो चलिए अब हम आगे अपना रुख करते हैं और अगला जो है वह भी महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। यह धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधान बताए गए हैं। तो इसमें एक बात तो क्लियर हो जाती है, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अब यहाँ जो प्रावधान होंगे वह सभी प्रावधान किसी व्यक्ति की धार्मिक इच्छाओं से जुड़े हुए होंगे। तो धर्म की बातें सारी की सारी आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले अनुच्छेद 25 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में अपना को परिवर्तित कर सकता है। मान लीजिए वह हिंदू है तो बाद में मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम तो हिंदू बन सकता है। यानी कि वो किसी भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें उसकी श्रद्धा बनती हो वह उस धर्म को मान सकता है, उस धर्म के नियमों और कानूनों के अनुसार अपना आचरण कर सकता है, साथ ही साथ उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी काम कर सकता है। यह सभी काम करने की उसको स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 ने दी है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त यह भी है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर तो सकता है, आचरण करे, धर्म को माने, कोई मना नहीं है, अपना अंतःकरण कर ले, उसकी भी कोई मना नहीं है, लेकिन
प्रचार की स्थिति में यहाँ कंडीशन लग जाती है। तो प्रचार की स्थिति में यहाँ पर यह कंडीशन है कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार करेगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का जबरदस्ती अंतःकरण अपने धर्म में वो नहीं कराएगा। यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण शर्त है। अगर कभी भी ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति या कोई संस्था पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ समझने वाली बात है। हर मौलिक अधिकार अपने आप में कुछ ना कुछ शर्तें लेकर चलता है। तो उसी प्रकार से यह मौलिक अधिकार शर्तें लेता है कि आप कुछ भी माने, किसी को भी अपनाएं, किसी के भी अनुसार आप बिहेव करें, यह धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी जाती है। लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार तो करेंगे, दूसरों को बताएंगे तो सही, लेकिन जबरदस्ती किसी का अंतःकरण नहीं करवाएंगे। यहाँ पर यह बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। वहीं अनुच्छेद 26 को समझ लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, सभी व्यक्ति किसी न किसी धर्म के होते हैं, तो कोई व्यक्ति किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, तो संविधान का अनुच्छेद 26 उसे यह स्वतंत्रता देता है कि वह चाहे तो अपने धर्म से जुड़े चीजों के प्रबंध करे, उसके लिए संस्था बनाए, निकाय बनाए, ट्रस्ट बनाए, या कोई भी जो उसका कार्यक्रम है वह सभी कार्यक्रम वो कर सकता है। उसके लिए संविधान का अनुच्छेद 26 उसे परमिशन देता है। तो इसीलिए ना तो उस काम को करने के लिए ना राज्य मना करेगा और ना ही कोई अन्य व्यक्ति। यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है। वहीं साथ ही साथ यह भी जरूरी है ध्यान देने वाली बात कि यह जो संविधान का अनुच्छेद 26 है, यही अनुच्छेद 26 वह अनुच्छेद 26 है जिसके तहत केशवानंद भारती मामला आता है। यानी कि केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य था, वो यही केस था और अनुच्छेद 26 के तहत ही केशवानंद भारती ने केरल सरकार के खिलाफ यह केस किया था। तो यहाँ पर यह अनुच्छेद 26 का भी बहुत ज्यादा महत्व अपने आप में हो जाता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 26 हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दे देता है कि आप किसी भी धर्म के जो कार्य हैं, आपके धर्म के अनुसार आपको जो भी करना है, आपके कार्यक्रम है, आप उनका प्रबंधन कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। वहीं साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। यानी कि यहाँ पर यह कहता है अनुच्छेद 27 की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या किसी संस्था से जबरदस्ती अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लेगा। यानी कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर वह किसी धर्म के वृद्धि के लिए कर देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर वह देना चाहता है तो वह दे, किंतु यदि वह देना नहीं चाहता तो ऐसी स्थिति में उससे जबरदस्ती किसी प्रकार का धन और किसी धर्म के वृद्धि के लिए नहीं लिया जाएगा। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 27 में कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 27 यह भी कहता है कि राज्य कभी भी किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की करों की व्यवस्था यानी कि कोई भी अमाउंट पे नहीं करेगा। यानी कि कोई भी धर्म या कोई भी निकाय यह नहीं कहेगा कि आप हमसे टैक्स लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, तो उस कर को किसी धर्म की वृद्धि के लिए खर्च किया जाए। यह व्यवस्था भी अनुच्छेद 27 में बताई गई है कि कभी भी जनता से लिया गया टैक्स किसी धर्म विशेष की वृद्धि पर खर्च नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान भी संविधान का अनुच्छेद 27 कर देता है। तो इसलिए कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से सभी स्वतंत्र है। यानी कि आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आपको कर देना ही देना है। यदि आपकी इच्छा है तो आप किसी धर्म की वृद्धि के लिए पैसा दे सकते हैं, अन्यथा आप मना भी कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती यहाँ नहीं है। वहीं अगली बात हम समझ लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 28 की। तो संविधान का अनुच्छेद 28 यह कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 28 यह कहता है कि अगर देश में कोई भी ऐसी संस्था है जहां पे शिक्षा दी जाती है, देश में कोई भी ऐसी संस्था है जहां शिक्षा दी जाती है और उस शिक्षा संस्थान का जो खर्च है पूरा का पूरा वो सरकार करती है, अगर ऐसा है और सरकार खर्चा कर रही है तो ऐसी स्थिति में उस संस्थान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत राज्य किसी धर्म विशेष का राज्य नहीं है और भारत का फैसला जहां भी लगेगा वहां पर सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाएंगे, सभी उसका समानता से प्रयोग करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा खर्च किया गया पैसा किसी धर्म की अभिवृद्धि पर कभी भी खर्च नहीं किया जाता। यह भी व्यवस्था देखने में आई है। तो इसीलिए संविधान का अनुच्छेद 28 यह प्रावधान कर देता है कि अगर कोई संस्था है, शिक्षा संस्था है जहां पर खर्च सरकार के पैसे से चलता है, तो ऐसी स्थिति में उस संस्था के अंदर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, यदि ऐसी कोई निजी संस्था है जो निजी ट्रस्ट से चलती है, जहां पर एक धर्म के या एक समुदाय के लोग ही सारा खर्चा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह अपने धर्म की शिक्षा दूसरों को दे सकते हैं। वहीं साथ ही साथ हर व्यक्ति स्वतंत्र है धार्मिक शिक्षा लेने के लिए। मान लीजिए अगर किसी जगह पर, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट है यहाँ पर वो मैटर करेगा। अगर वह इंटरेस्टेड है तो ऐसी स्थिति में वो ज्ञान ले, उसे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 28 में ही किए गए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जितनी भी बातें हैं वह सारी
व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर है। साथ ही साथ यह भी बताता है कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति पर कोई भी धर्म नहीं सौंपेगा, क्योंकि जो हमारा भारत है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यह बात हो गई हमारे अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। अगली बात कर लेते हैं संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की। वैसे तो अमूमन यह माना जाता है कि यह जो अधिकार है यह अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का वर्णन नहीं किया गया है और इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी भी आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से जुड़ी तो है लेकिन बहुसंख्यकों से जुड़ी हुई भी है। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 29 पहले समझ लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति की सुरक्षा के लिए बात करता है। यानी कि यहाँ पर यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है, अपने आप को यह समझता है कि हमारी संख्या बहुत कम है, हम सीमित मात्रा में है या किसी सीमित क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह चाहे तो ऐसी स्थिति में वह किसी प्रकार से अपनी भाषा की, अपनी लिपि की और अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई विशेष समुदाय है, उसका अपना एक अलग पहनावा है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पहनावे को बढ़ावा दे सकता है, उसको मना नहीं किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार की उसके पाबंदी लगाई जाएगी। उसकी कोई विशेष लिपि है या कोई विशेष भाषा है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसको किसी प्रकार से मना नहीं किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ अगर वह किसी अन्य प्रकार का काम है जो उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है वह करता है, कोई विशेष खाना है, पहनना है या कोई अन्य एक्टिविटी है, तो ऐसी स्थिति में वह कर सकता है, उसको संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत छूट दी गई है। तो यह सभी काम वो कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बात यह भी आ जाती है कि यह स्वतंत्रता जो है, यह स्वतंत्रता केवल अल्पसंख्यकों पर भी डिपेंड नहीं करती, यह स्वतंत्रता बहुसंख्यकों को भी दी गई है। मान लीजिए हमारा जो समुदाय है जैसे कि इंडिया है, तो यहाँ पर सभी विविधताएं, हर तरह के धर्म के लोग, जाति के लोग, रंग के लोग, सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, ये मैटर नहीं करता, वह अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी चीजों के जो सिक्योरिटी है वो कर सकता है तथा अपनी चीजों को बढ़ावा भी दे सकता है, उसको किसी प्रकार से मना नहीं किया जाता। वहीं अगली बात अनुच्छेद 30 को लेकर के है। मान लीजिए वही वाली बात पुरानी वाली कि कोई व्यक्ति है किसी विशेष धर्म से या अल्पसंख्यक समुदाय जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसकी भाषा वगैरह है, जो लिपि वगैरह है बाकियों से अलग है, लेकिन वो उसको बढ़ाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वह चाहे तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है। प्रशासन उसे शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन अगर वह यह कहे कि भाई जो खर्चा हो रहा है उन चीजों के अंदर वो सरकार वहन करे, तो ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो यानी कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 है वह अल्पसंख्यक लोगों को या बाकी लोगों को भी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार देता है। साथ ही साथ उन्हें यह भी अधिकार दे देता है कि वह उस पर प्रशासन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वो खर्च कर रहे हैं तो प्रशासन भी वही करेंगे, तो इनको इस प्रकार की छूट भी दे दी जाती है। लेकिन वह किसी प्रकार की राज्य सहायता की उम्मीद ज्यादा नहीं करते हैं, ना ही राज्य इन चीजों में सहायता करता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं यह संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत आती है, यानी कि संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के तहत। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी। काफी सारी चीजें मौलिक अधिकार के बारे में हम समझते आए हैं, आज भी समझ रहे हैं। तो क्लासेस तो रेगुलर चल रही है। आई होप आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आपको चीजें धीरे धीरे आपकी इंप्रूव हो रही है और कहीं ना कहीं यह वीडियोस आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में सहायता कर रही होंगी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है, इसको भी समझ लेते हैं। तो अगली बात है अनुच्छेद 31 की। संविधान का अनुच्छेद 31 भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले यह अधिकार सक्रिय था लेकिन इसको निष्क्रिय कर दिया गया। तो इस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को लेकर वर्णन किया गया है, यानी कि यहाँ बताया गया है कि हर व्यक्ति के पास संपत्ति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह व्यवस्थाओं में सार्थक सिद्ध नहीं होता और सभी परिप्रेक्ष्य में यह अपने आप को फिट नहीं कर पाता, अपने आप को यह सिद्ध नहीं कर पाता। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को भी यह महसूस हुआ कि यह चीजें जो है वो गलत है, यह चीजें इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती सिद्धांत की। तो इसीलिए इस सिद्धांत को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंदर संशोधित कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके कानूनी अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। यानी कि अब यह अधिकार जो है वो अनुच्छेद 31 में नहीं है। वहीं अब यह अधिकार, इस अधिकार की नई स्थिति क्या है, अब यह अधिकार संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत पाया जाता है। तो इसको 31 से निकाल करके अब 12वें भाग के अंदर 300A में शामिल कर दिया गया है। अब लोगों का जो अधिकार है संपत्ति का, वह कानूनी अधिकार है, वह अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। तो यह इसको बदल दिया गया था। तो इसकी स्थिति में जरूरी है कि हम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को यहाँ पर याद रखें। तो आज के क्लास के अंदर हमने मौलिक अधिकारों कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब मौलिक अधिकारों के जुड़े हुए अनुच्छेद 33 और 34 रह गए हैं, यानी कि मार्शल लॉ को लेकर के और जो है सशस्त्र बलों के जो मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है उसको लेकर के बात रह गई है। तो आने वाले किसी क्लास के अंदर हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए ताकि आपको मार्शल लॉ और सशस्त्र बलों के बारे में भी समझाया जाए तथा उसमें मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति होती है वह भी बताई जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि आपने काफी सारी चीजें मौलिक अधिकार जुड़ी हुई सीख ली है
और ऐसा अमूमन होता आया है और परीक्षाओं में प्रश्न इससे जुड़े हुए तो पूछे जाते रहते ही हैं। 90% 95% संभावनाएं यही होती हैं कि मौलिक अधिकारों से प्रश्न तो आएगा ही, तो इसलिए इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।